नमस्कार, शिवालिक एग्ज़ाम क्रैकर में आप लोगों का स्वागत है। आज से हम इंग्लिश की वोकेबलरी शुरू करने जा रहे हैं। वोकेबलरी आपके एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछी जाती है। सिनोनिमस, एंटोनिमस इसी से बनते हैं। अगर आपको शब्द ही क्लियर नहीं होगा, उसका मीनिंग ही पता नहीं होगा, तो आप एंटोनिमस, सिनोनिमस या फर्दर जो भी इंग्लिश का ग्रामर है उसको नहीं क्रैक कर पाओगे। तो मैंने जो इंग्लिश के जो वोकेबलरी के वर्ड्स लिए हैं, मैंने ऐसे आपको याद करवाऊंगी मैं कि जैसे कि उसी शब्द से उसका अर्थ छुपा हुआ है। जैसे कोई भी वर्ड ले लीजिए आप वोकेबलरी का, अबंडन हो गया, बेटोर हो गया, बेस हो गया, जो भी वर्ड्स हैं, तो इसी शब्द से हम उसका अर्थ निकालेंगे। जैसे ही आप उस शब्द को देखोगे आपको एकदम से याद आ जाएगा कि इसका मीनिंग क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। पर इससे पहले मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि मैंने हिमाचल जीके के टॉपिक भी शुरू किए हुए हैं, जो मेरे चैनल पे अवेलेबल हैं, जिसको भी मैंने ट्रिक के माध्यम से आपको लर्न करवाया है। तो उसको एक बार देख लीजिएगा, आपको एग्जामिनेशन में काफ़ी हेल्प मिलेगी। याद करने में आपको याद रहेगा, आप कंफ्यूज नहीं होती, क्योंकि एग्जामिनेशन में आप दो ऑप्शन जो रहते हैं उसको आप इजीली एलिमिनेट कर लेते हो, लेकिन दो ऑप्शन में इंसान फंस जाता है कि कौन सा ऑप्शन होगा, ये वाला या ये वाला। तो अगर आप उस वीडियो को देखोगे तो आपको ये जो कन्फ्यूज़न है वो दूर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। पहला वर्ड है अबंडन, जिसका मीनिंग होता है छोड़ देना या फिर त्याग देना। इस शब्द से अर्थ निकालते हैं। अबंडन को हमने ब्रेक किया अब प्लस बंद प्लस डन में। बंद से हमने शब्द लेना है बंधन। अब मैंने तुम्हें हर तरह के बंधन से मुक्त कर दिया है या फिर आज़ाद कर दिया है। जो भी हमारे बीच में बंधन था अब वो डन हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। ठीक है, मतलब बंधन था, एक बंधन था, वो डन हो चुका है। बंधन डन हो चुका है, बंधन को डन कर दिया है, ख़त्म कर दिया है, समाप्त कर दिया है, अबंडन कर दिया है, छोड़ दिया है, त्याग दिया है। ठीक है, तो अबंडन से होता है, इसका अबंडन का मीनिंग होता है छोड़ देना, किसी चीज़ का त्याग कर देना। सेकंड वर्ड है हमारा एबेटोर, जिसका मीनिंग होता है कसाई खाना या फिर बूचड़ खाना। कसाई खाना जहाँ जानवरों को काटा जाता है या फिर फाड़ा जाता है। शब्द से अर्थ निकालते हैं। एबेटोर का मीनिंग है कसाई खाना या बूचड़ खाना। इसको हमने ब्रेक किया अब्बा प्लस टॉयर में, टॉयर से को रिलेट किया टूअर से। तो जो अब्बा थे अपने बच्चे को टूअर पे लेके गए, घुमाने लेके गए। ठीक है, कहाँ पे? कसाई खाने में। तो बन गया हमारा अब्बेटोर। अब्बा टूअर पे लेके गए कसाई खाने में, तो अब्बेटोर का मीनिंग होता है कसाई खाना। अब जब भी आप वोकेबलरी के वर्ड्स याद करो तो उनके सेंटेंस ज़रूर पढ़ना। जैसे ही आप उसके सेंटेंस पढ़ोगे या फिर उसको अपने आप से कोशिश करो सिंपल से सिंपल सेंटेंस बनाने की, आपको वो जो वर्ड रहते हैं वो लॉन्ग टाइम तक याद रहते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे हर एक वर्ड के दो दो सेंटेंस लिए हुए हैं, तो चलिए उनको देख लेते हैं। फर्स्ट है अबंडन, जिसका मीनिंग होता है छोड़ देना या फिर त्याग कर देना। अबंडन, ओके। इसका सेंटेंस फर्स्ट क्या है? द डॉग अबंडन्ड इट्स बोन। जो डॉग था, जो कुत्ता था, उसने अपनी बोन का त्याग कर दिया, हड्डी का त्याग कर दिया। कुत्ता जो है वो हड्डी खाता है, तो कुत्ता जो तो हड्डी खा रहा था, तो उसने क्या किया कि हड्डी को छोड़ दिया उसने। तो हम उस केस में क्या बोलेंगे? द डॉग अबंडन्ड इट्स बोन। कुत्ते ने अपनी हड्डी का त्याग कर दिया या फिर कुत्ते ने अपनी हड्डी को खाना छोड़ दिया। सेकेंड सेंटेंसेस, द बर्ड अबंडन्ड इट्स नेस्ट। चिड़िया जो होती है वो घोंसला बनाती है, फिर अंडे देती है उसमें। फिर जो अंडे से जब चूज़े निकलते हैं, बड़े होते हैं और वो उड़ के चले जाते हैं, तो चिड़िया भी उस घोंसले को छोड़ देती है। तो हम उस केस में क्या यूज़ करेंगे? द बर्ड अबंडन्ड इट्स नेस्ट। तो जो चिड़िया थी उसने अपने घोंसले का त्याग कर दिया या फिर चिड़िया अपने घोंसले को छोड़ के चली गई। सेकेंड वर्ड हमारा क्या था? अबेटोर, जिसका मीनिंग था कसाई खाना या फिर बूचड़ खाना। तो अबेटोर का फर्स्ट सेंटेंस क्या है? ही वर्क्स एट द अबेटोर। वह कसाई खाने में काम करता है। सेकेंड इज द मीट कम्स फ्रॉम द अबेटोर। जो मीट है, जो मांस है, वो कहाँ से आता है? वो कसाई खाने से आता है। थर्ड वर्ड है हमारा अबेस, जिसका मीनिंग होता है अपमानित करना, नीचा दिखाना या फिर किसी को डिग्रेड करना। इसको शब्द से अर्थ निकालते हैं। अबेस को हमने ब्रेक किया ए प्लस बेस में। बेस से क्या बनता है? बेसमेंट। बेसमेंट मतलब नीचे। हम बोलते हैं ना, किसी बिल्डिंग की बेसमेंट में जाओ, उसके किसी फ्लोर, जैसे आप कॉलेज की बिल्डिंग में हो या फिर स्कूल की बिल्डिंग में तो उसके कहते हैं बेसमेंट में जाओ।
आपका हाउस है उसके बेसमेंट में जाओ, ठीक है, बेसमेंट मतलब नीचे जाओ, नीचे। तो किसी को बेसमेंट में लेके आना, किसी को नीचे लेके आना, बेस पे लेके आना, ठीक है, तो उससे क्या बनता है, उसको हमने नीचा दिखा दिया, ठीक है। अब बेस कर दिया, उसको हमने नीचा दिखा दिया, बेसमेंट में लेके आ गए, उसको नीचा दिखाया हमने, तो क्या बन गया हमारा अबेस। अबेस का मीनिंग क्या होगा, बेसमेंट, बेसमेंट, उसको नीचे लेके आ गए हम, किसी को बेस पे लेके आना या फिर उसको नीचा दिखाना, ठीक है। नेक्स्ट इज अबैश, अबेस और अबैश। अबैश का मीनिंग होता है किसी को शर्मिंदा करना, एम्बैरस करना, अनईजी फील करवाना, ठीक है। शब्द से अर्थ निकालते हैं। अबैश को हमने ब्रेक किया अब प्लस ऐश में, अब को हम अब बोल सकते हैं या फिर ऐब बोल सकते हैं, ऐब प्लस ऐश में। किसी भी इंसान को अगर किसी तरह का ऐश करने का ऐब हो या फिर कोई भी ऐब हो तो वो सबको शर्मिंदा कर देता है, अपनी रिश्तेदारी को, अपने परिवार वाले लोगों को शर्मिंदा कर देता है, ठीक है। जिस भी इंसान में किसी भी तरह का ऐब हो या फिर ऐश करने का ऐब हो, वो क्या करता है, अपने परिवार को शर्मिंदा कर देता है, उसको एम्बैरस करता है, अनईजी फील करवाता है। तो उसका मतलब हुआ, अबैश का मीनिंग हुआ शर्मिंदा करवाना या एम्बैरस करना या फिर अनईजी फील करवाना, ठीक है। चलिए अब इनसे रिलेटेड सेंटेंसेस देख लेते हैं। अबेस जिसका मतलब होता है नीचा दिखाना। डोंट अबेस योर फ्रेंड्स, अपने जो फ्रेंड्स हैं उनको अबेस मत करो, उनको नीचा मत दिखाओ। सेकेंड इज ही ट्राइड टू अबेस मी, उसने मुझे नीचा दिखाने की कोशिश की, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज हमारा अबैश्ड, अबैश्ड या फिर अबैश। अबैश सेंटेंस देख लेते हैं। ही फेल्ट अबैश्ड इन फ्रंट ऑफ द क्राउड, उसने शर्मिंदगी फील की भीड़ के सामने, ठीक है। वो बहुत ही शर्मिंदा फील हुआ, क्राउड होता है भीड़ के सामने, वो उसने बहुत ही शर्मिंदगी फील की। ही वॉज अबेस्ड बाई हिज मिस्टेक, वह अपनी गलती पर शर्मिंदा है, वह अपनी गलती पर शर्मिंदा है, उसको अपनी गलती उसने रियलाइज़ की तो अपनी गलती पे शर्मिंदगी फील कर रहा है। नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं अबेरेंट, जिसका मतलब होता है अनियमित, असामान्य, एबनॉर्मल या फिर इर्रेगुलर। शब्द से अर्थ निकालते हैं। अबेरेंट को हमने ब्रेक किया ए प्लस बियर प्लस रेंट में, बन गया ना, ए प्लस बियर प्लस रेंट इज इक्वल टू अबेरेंट, ए प्लस बियर प्लस रेंट इज इक्वल टू अबेरेंट। ट्रिक क्या है इसकी, इस शब्द से, अगर कोई बियर है, बियर मतलब भालू है, ठीक है, वैसे तो इंसान घरों में रहते हैं, रेंट उन्हीं को किराए पे कोई रहता है तो उसको रेंट देना पड़ता है, तो एक बियर है, एक भालू है, अगर वो रेंट मांगने लग जाए तो कुछ आपको अलग सी असामान्य सी बात लगेगी ना। इंसान रेंट मांगे तो चलता है भी, लेकिन भालू भी रेंट पे रहने लग गए, वो रेंट मांगने लग जाए तो आपको कुछ अलग सी बात लगेगी, एबनॉर्मल बात लगेगी, तो बन गया हमारा अबेरेंट। भालू ने रेंट मांगा तो बन गया अबेरेंट, असामान्य सी बात हुई, कोई एबनॉर्मल बात हुई, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज अबेटमेंट। अबेटमेंट का मीनिंग होता है किसी को किसी भी अपराध में मदद करना, कोई कोई गलती कर रहा है, गलत काम कर रहा है तो उसको समर्थन करना, उसको सपोर्ट करना, ठीक है। किसी को गलत काम करने में उसको बढ़ावा देना, इनकरेज करना, उसको एनकरेजमेंट ऑफ रॉन्ग डूइंग, किसी गलत काम को बढ़ावा देना या फिर उसको उकसाना गलत काम करने के लिए। अब इसको ब्रेक करते हैं, अबेटमेंट को ब्रेक करते हैं। ए प्लस बेट प्लस मेंट, बेट का आपको पता है, बेट मतलब शर्त, शर्त लगाते हैं हम, बेट लगाते हैं बहुत बार कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, चलो बेट लगाते हैं, ठीक है। तो इसकी ट्रिक क्या है, अबेटमेंट एक आदमी है, उसने क्या, ए से एक आदमी, ए से बन गया एक आदमी, बेट उसने शर्त लगाई कि वहाँ पे कुछ आदमी खड़े हैं, उनको जाके मेंट से अगर टी कट कर लिया तो मैन बन जाएगा। बहुत सारे कुछ कुछ आदमी या बहुत सारे आदमी खड़े हुए हैं, 4-5 जितने भी आप ले लो, कुछ आदमी खड़े हुए हैं, उनको जाके पीट के आओ। तो तुम्हें समझ जाना चाहिए कि वो आदमी तुम्हें अबेटमेंट कर रहा है, तुम्हें उकसा रहा है। अगर तुम जाके उन आदमियों को पीटोगे, एक आदमी अगर 4-5 आदमियों को जाके पीटेगा तो खुद ही पिट के आएगा, है ना। तो तुम्हें समझ जाना चाहिए कि ये मुझे उकसा रहा है, ठीक है, मुझे वो कर रहा है कि जाओ तुम करो, फिर लड़के आ जाओ, फिर तुम ही पिटोगे और हम मजे लेंगे यहाँ बैठ के। तो तुम्हें समझ जाना है कि ये आदमी मुझे उकसा रहा है, अबेटमेंट कर रहा है मेरी, तो मुझे नहीं जाना है, मुझे इसके झांसे में नहीं आना है, ठीक है। तो एक आदमी ने शर्त लगाई आदमियों को पीटने की, तो क्या बन गया हमारा, अबेटमेंट बन गया। सेंटेंसेस देख लेते हैं इसके। अबेरेंट, अबेरेंट का मतलब क्या था, असामान्य या फिर
एबनॉर्मल सी कोई बात, बियर ने रेंट मांगा था। सेंटेंस है इसका फर्स्ट, द प्लेन टुक एन अबेरेंट रूट ड्यू टू द स्टॉर्म। तूफान की वजह से जो जहाज़ था उसने एक असामान्य सा रूट ले लिया, अलग सा रूट ले लिया। जाना उसने सीधा था लेकिन वो थोड़ा टेढ़ा होकर निकल गया, दूसरे रास्ते से निकल गया। तो हम उस केस में क्या बोलेंगे कि उसने अबेरेंट रूट लिया, एक अलग सा अनियमित असामान्य सा रूट ले लिया। सेकेंड इज हिज अबेरेंट बिहेवियर सरप्राइज्ड एवरीवन। उसका जो असामान्य बिहेवियर था उसने सबको हैरान कर दिया। सेकेंड इज अबेटमेंट। अबेटमेंट जिसका मतलब था बेट लगाई थी, उकसा रहा था कोई आपको, बेट लगा रहा था आपको, उकसा रहा था कि आदमियों को जाके पीट के आओ, उकसा रहा है आपको, ठीक है। ही वॉज चार्ज्ड विद अबेटमेंट ऑफ सुसाइड। उसके ऊपर सुसाइड करने का चार्ज लगा। सेकेंड इज शी वॉज अरेस्टेड फॉर अबेटमेंट ऑफ फ्रॉड। उसको धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। नेक्स्ट चलते हैं, अभियांश। अभियांश का मीनिंग होता है टेम्परेरी सस्पेंशन, अस्थायी रूप से रोकना, रोक देना, निलंबित कर देना, किसी को स्टॉप कर देना थोड़े टाइम के लिए। अब शब्द से ही अर्थ निकालते हैं। अभियांश को हमने ब्रेक किया ए प्लस बे प्लस यांस में। देखिए, ए प्लस बे प्लस यांस, ठीक है। तो बे आपको पता है खाड़ी होती है, यांस को हमने रिलेट किया यान से, बे यान, ठीक है, बे यान। तो बे ऑफ बंगाल के ऊपर से जब कोई एक विमान या फिर कोई भी जहाज को जाना था तो वहाँ पे साइक्लोन की वजह से उसने टेम्परेरी रूप से उसका जो उड़ान थी उसको स्थगित कर दिया गया। बे ऑफ बंगाल के ऊपर से जब किसी यान को गुजरना था लेकिन वहाँ पे साइक्लोन की वजह से उसकी उड़ान को स्थगित कर दिया गया, रोक दिया गया, टेम्परेरी रूप से सस्पेंड कर दिया गया कि अभी भाई साइक्लोन है, अभी आप वहाँ से नहीं जाओ। जैसे ही साइक्लोन का जो साइक्लोन रुकेगा, कम हो जाएगा या फिर ठहर जाएगा, तब वहाँ से आप उस उड़ान को भर सकते हो, लेकिन अभी आप वहाँ से नहीं जा सकते हो। अभियांश कर दिया, उसको रोक दिया गया। सेकेंड इज अभोर। अभोर का मीनिंग होता है किसी चीज़ से घृणा करना, नफरत करना। अब अभोर के सिनोनिमस क्या हैं? हेट हो गया, डिटेस्ट हो गया, लोथ हो गया, ठीक है। अभोर मतलब नफरत करना, किसी से हेट करना, घृणा करना। शब्द से ही अर्थ निकालते हैं। अभोर को हमने ब्रेक किया ए प्लस भोर में, ए प्लस भोर, और भोर को हमने रिलेट किया, भोर और बोर मिलते जुलते शब्द हैं। तो मेरी जो फ्रेंड है वो इतना बोर करती है कि अब मुझे उससे हेट हो चुकी है, घृणा हो चुकी है। हम कई बार बोलते हैं ना कि जो वो हमारा फ्रेंड है इतना पकाऊ है, इतना बोलता है, पका देता है, उसकी बातें इतनी पकाऊ बातें हैं, बोर कर देता है, भाई बोर कर देता है, अब उसके साथ नहीं बैठना हमने। मुझे उससे नफरत सी होगी, उससे घृणा सी होगी, चिढ़ सी आती है उससे अपने मुझे, ठीक है। अभोर हो गई है मुझे उससे, घृणा हो गई है, हेट हो गई है उससे। तो अभोर बोर करता है तो वो हेट होगी उससे। अभोर का मीनिंग हुआ हेट या फिर घृणा। सेंटेंसेस देख लेते हैं। अभियांश। अभियांश का मीनिंग क्या था? यान को हमने टेम्परेरी रूप से सस्पेंड कर दिया, टेम्परेरी सस्पेंशन। सेंटेंस इज द डिसीजन वॉज हेल्ड इन अभियांश। जो निर्णय आना था, कोई भी जज का बोल सकते हो, या किसी भी चीज़ का निर्णय आना था, वो क्या हुआ? वो टेम्परेरी रूप से स्थगित हो गया है, निलंबित हो चुका है, अस्थायी रूप से निलंबित हो चुका है थोड़े टाइम के लिए। ऐसा नहीं कि टेम्परेरी, थोड़े टाइम के लिए निलंबित हुआ है। उसके बाद जैसे कुछ प्रॉब्लम होगी, वो सॉर्ट आउट होगी, तो वो दोबारा से उसका डिसीजन सुना दिया जाएगा। सेकेंड सेंटेंस इज द मीटिंग वॉज केप्ट इन अभियांश ड्यू टू रेन। जो मीटिंग होनी थी वो क्या हुई? स्थगित होगी बारिश की वजह से। बारिश की वजह से जो मीटिंग होने वाली थी उसको थोड़े टेम्परेरी रूप से सस्पेंड कर दिया गया, निलंबित कर दिया गया, रोक दिया गया। सेकेंड वर्ड इज अभोर, जिसका मीनिंग था घृणा करना, हेट करना, लोथ करना, डिटेस्ट करना, ठीक है। अब इसका जो सेंटेंस है, आई अबोर वायलेंस, मुझे वायलेंस से नफरत है। शी अबोर्स लाइंग, उसे झूठ बोलने से नफरत है। मुझे वायलेंस से नफरत है, और उसको किससे? झूठ बोलने से घृणा है, नफरत है या हेट है। अबोर मतलब हेट करना, अभ्यांश मतलब टेम्परेरी सस्पेंशन, अस्थायी रूप से किसी चीज़ को रोक देना थोड़े टाइम के लिए। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट इज एब्जेक्ट, जिसका मीनिंग होता है एक्सट्रीमली बैड, मिजरेबल कंडीशन, अत्यंत खराब या फिर दुखद कंडीशन।
राइमिंग वर्ड्स बोलते हैं, एब्जेक्ट, सब्जेक्ट, रिजेक्ट, प्रोजेक्ट, ये होते हैं राइमिंग वर्ड्स। और होमोफोन्स होते हैं जिनके बोलने में जो आवाज़ होती है वो सेम आती है लेकिन उनके मीनिंग्स अलग अलग होते हैं। जैसे हेयर होता है, एक HAIR होता है हेयर, एक HERE होता है हेयर, ठीक है। तो एब्जेक्ट के हमने राइमिंग वर्ड्स निकाले, सब्जेक्ट, एब्जेक्ट, रिजेक्ट, प्रोजेक्ट, ठीक है। अभी नाम का कोई लड़का है, AB, ठीक है, हम AB से ही कोई नाम लेंगे। अभी अभी नाम का कोई लड़का है, वो बहुत ज़्यादा दुखी हुआ क्योंकि उसका जो प्रोजेक्ट उसने बनाया हुआ था उसको रिजेक्ट कर दिया गया। आपके साथ भी होता है, अभी आप कोई प्रोजेक्ट बनाते हो, टीचर को सबमिट करते हो और टीचर उसको रिजेक्ट कर देता है, तो आपको बहुत दुख होता है कि मैंने इतनी मेहनत से बनाया और टीचर ने उसमें इतनी सारी गलतियाँ निकाल दी है। तो आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हो, दुख हो जाता है आपको, है ना। तो उस कंडीशन में हम क्या बोलते हैं, हमें बहुत ज़्यादा एब्जेक्ट हुआ, हमें बहुत ज़्यादा दुख हुआ, अभी हमारे प्रोजेक्ट को एब्जेक्ट कर दिया गया, ठीक है। सर ने हमारे प्रोजेक्ट को एब्जेक्ट कर दिया, सर ने हमारे प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर दिया, तो हमें बहुत ज़्यादा दुख हुआ। सेकेंड वर्ड इज़ हमारा एब्जॉर, जिसका मीनिंग होता है पूरी तरह से नकारना या फिर छोड़ देना। टू रिनाउंस फॉर्मली, औपचारिक रूप से त्याग कर देना, उसको पूरी तरह से त्याग कर देना। ऐसा नहीं कि थोड़ा बहुत त्याग किया कि हाँ थोड़ी बहुत होप है कि हम दोबारा से उसको वापस ले लेंगे, नहीं, पूरी तरह से नकार देना, बिग नो। अब इसको ब्रेक करते हैं एब प्लस जॉर में। एब को हमने रिलेट किया अवॉइड से, अवॉइड। जॉर को जोरी, जोरी होती है जजेस का जो बेंच होता है उसको हम जोरी बोलते हैं। तो हमें कोर्ट कचहरी से रिलेटेड जो भी काम होते हैं उनको अवॉइड करना चाहिए। हम बोलते हैं ना कि कोर्ट कचहरी के चक्करों में मत पड़ो, इनसे जितना दूर हो सकता है उतना दूर रहो, ठीक है। तो हमें कोर्ट कचहरी के चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए, इनको अवॉइड करना चाहिए, हमने जूरी को अवॉइड करना चाहिए। जूरी मीन्स जजेस की बेंच, हमें जजेस को अवॉइड करना चाहिए कि ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए कि हमें जज को फेस करना पड़े, जज के पास जाना पड़े। तो एब्जॉर करो, उसको नकार दो। सेंटेंसेस देख लेते हैं इसके। एब्जेक्ट, एब्जेक्ट क्या था, क्या था बताइए, कमेंट में बताइए मुझे एब्जेक्ट का मीनिंग और एब्जॉर का मीनिंग क्या था। चलिए टाइम ज़्यादा हो रहा है तो मैं थोड़ा फास्ट करूँगी। एब्जेक्ट को हम लेते हैं, इसका सेंटेंस देख लेते हैं। ही लिव्ड इन एब्जेक्ट पॉवर्टी, वह एक अत्यंत दुख भरी गरीबी में जी रहा है। एब्जेक्ट मतलब अत्यंत गरीबी में जी रहा है वो, थोड़ी बहुत गरीबी नहीं है, थोड़ी बहुत गरीबी से भी ज़्यादा गरीबी, अत्यंत गरीबी में, मिजरेबल कंडीशन में वो जी रहा है। दे सफर्ड एब्जेक्ट फेलियर इन द एग्ज़ाम, उसको बहुत ही भयानक, बहुत ही अत्यंत भयानक फेलियर मिला उसको एग्ज़ाम में, बुरी तरह से फेल हुआ वो एग्ज़ाम में। तो हम बोलेंगे दे सफर्ड एब्जेक्ट फेलियर इन द एग्ज़ाम, वह जो थे वो अत्यंत मिजरेबल, बहुत ही दयनीय कंडीशन थी उनकी फेल होने की। मतलब एक होता है कि लेवल होता है कि चलो जी फेल हुआ है कि ठीक है, एक फेल उससे भी ज़्यादा फेल हो गया, मतलब 33 नंबर आने थे उसके लिए, 33 से भी बहुत ही ज़्यादा कम, 33 से पास होते ना तो उसके मतलब बहुत ही कम नंबर आ गए, कोई इतनी बुरी तरह से फेल हुआ एग्ज़ाम में। तो एब्जेक्ट का मीनिंग क्या था, अत्यंत मिजरेबल कंडीशन, वेरी बैड कंडीशन। एब्जॉर, एब्जॉर का मीनिंग होता है, जॉर को हमने रिलेट किया था जोरी से, जोरी को अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। ही एब्जेक्टेड हिज लॉयल्टी टू द किंग, उसने जो राजा के प्रति उसकी लॉयल्टी थी उसको छोड़ दिया, उसको उसका त्याग कर दिया। शी एब्जॉर्ड एल्कोहल फॉर गुड हेल्थ, उसने अच्छी सेहत के लिए एल्कोहल का त्याग कर दिया, शराब का त्याग। तो ये हमारा लास्ट था। तो हमने कौन कौन से वर्ड पढ़े एक बार देख लेते हैं। अबंडन, जिसका मीनिंग है छोड़ देना या त्याग कर देना। अबेटोर, कसाई खाना या फिर बूचड़ खाना। अबेस, अपमानित करना, किसी को डिग्रेड करना, बेस में लेके आना। अबैश, ऐश कर रहा था तो उसने शर्मिंदगी फील करवाई अपने परिवार वालों को। अम्बैरस किया, अबैश से अम्बैरस किया। अबियरेंट, असामान्य, बियर ने रेंट मांगा तो एक असामान्य सी बात हुई। अबेटमेंट, शर्त लगाई कि मैन, 4-5 मैन हैं उनको पीट के आओ, तो समझ जाना चाहिए कि उस हमें उकसा रहा है, अबेटमेंट कर रहा है, हमें गलत काम करने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। अबेटमेंट, उकसाना। अब्यांस, टेम्परेरी सस्पेंशन, अस्थायी रूप से उसको रोक देना। बे ऑफ बंगाल के ऊपर से यान जा रहा था, उसने साइक्लोन की वजह से उसको, उसकी उड़ान को स्थगित कर दिया गया थोड़े टाइम के लिए। अभोर, घृणा करना, डिटेस्ट करना, लोथ करना।
इतना पकाती थी वो लड़की कि मुझे अब उससे हेट हो चुकी है, घृणा हो चुकी है। एब्जेक्ट, एक्सट्रीमली बैड या मिजरेबल कंडीशन। जो मैंने प्रोजेक्ट बनाया था सर ने उसको रिजेक्ट कर दिया तो मुझे बहुत ज़्यादा एब्जेक्ट हुआ, बहुत ज़्यादा दुख हुआ। एब्जॉर, ज्यूरी को अवॉइड करना चाहिए। एब्जॉर का मीनिंग होता है किसी चीज़ को नकारना, छोड़ देना, रिजेक्ट कर देना, गिव अप कर देना, त्याग कर देना किसी चीज़ का। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।